ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में सभी दिन किसी न किसी देवता या देवी को समर्पित होते हैं। इसी तरह गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद बृहस्पति के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा रहा करता था, जो हर गुरुवार को व्रत रखकर खूब दान पुण्य करता था, गरीबों को खाना भी खिलाता था। राजा के इस दान पुण्य वाले व्यवहार से उनकी पत्नी को बहुत परेशानी होती थी। उसे ना तो व्रत करना पसंद था और न ही किसी को दान देना। जब राजा एक बार शिकार के लिए वन की ओर चला गया, तो उसी दौरान गुरु बृहस्पति देव राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु को भिक्षा मांगते देख रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय मुझे बताएं कि घर में रखा सारा धन किसी तरह से समाप्त हो जाए। यदि ऐसा हो जाएगा तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। रानी के मुख से इस तरह की बातें सुन बृहस्पति देव बोले कि तुम बहुत विचित्र हो। भला कोई धन संपत्ति और संतान की अनिच्छा रखता है? सभी के मन में तो इसे पाने की लालसा रहती है। तुम्हारे पास जो धन है उसका प्रयोग शुभ कार्यों में करो। किसी कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, बाग बगीचे बनवाओ, विद्यालयों का निर्माण करवाओ और गरीबों को दान करो। लेकिन फिर भी यदि तुम ऐसा ही चाहती हो कि घर में रखा सारा धन समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए, तो मेरे कहे अनुसार इस उपाय का पालन करो। बृहस्पति देव आगे बोले कि बृहस्पतिवार को तुम अपना घर गोबर से लीपो, केशों को पीली मिट्टी से धोना और फिर स्नान करना। राजा से हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़ों को धोने के लिए धोबी को दे देना। ये सभी कार्य लगातार 7 बृहस्पतिवार को करने के बाद तुम्हारा सारा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हें संतोष होगा। रानी को ये सभी उपाय बताकर साधु के वेश में आए गुरु बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु द्वारा बताए गए सभी उपायों का हर बृहस्पतिवार को पालन किया। देखते ही देखते सारा धन नष्ट होने लगा और तीसरा बृहस्पतिवार आते ही वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब राजा के परिवार की दशा बिगड़ती जा रही थी और वे भोजन तक के लिए तरसने लगे। यह सब देख राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं ठहरना, मैं यहाँ से दूर दूसरे देश की ओर जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक राजा हूँ और सब मुझे जानते हैं, जिस कारण मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। रानी को ये सब कहकर राजा दूर दूसरे प्रदेश को चला गया। राजा दूर एक जंगल में पहुंचा, जहां वह जंगल की लकड़ी को काटकर उस लकड़ी को शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु राजा के दूसरे देश चले जाने से रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगे। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि रानी को एक बार 7 दिन तक भोजन नसीब न हुआ। रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास के ही नगर में मेरी एक छोटी बहन रहा करती है, तू उसके पास जा और थोड़ा अनाज ले आ, जिससे थोड़े दिन का गुजारा चल सके। दासी पास के नगर में रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा हुआ था। जब दासी वहां पहुंची तो उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को रानी की दशा बताई तो उसकी बहन ने कोई उत्तर ना दिया। उत्तर ना मिलने के कारण दासी दुखी हुई और सारा हाल जाकर रानी को कह सुनाया। दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। दूसरी तरफ रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई और मैंने उसे कोई उत्तर तक नहीं दिया। मेरे इस व्यवहार से वे बहुत दुखी हुई होंगी, इसलिए वह अपनी पूजा खत्म करके सीधे अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, जिस समय दासी आई थी तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, जिस कारण मैं कोई उत्तर नहीं दे पाई।
कहो, दासी को तुमने मेरे पास क्यों भेजा था? रानी ने अपना 7 दिन से कुछ न खाने का सारा हाल बहन को सुनाया। यह सुनकर रानी की बहन बोली कि तुम्हारे घर में जरूर अनाज होगा, देखो एक बार क्या पता अनाज घर में ही मिल जाए। इस पर रानी ने अपने घर में देखा तो उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर उसकी प्रसन्नता के साथ उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इस प्रकार का चमत्कार देख दासी ने रानी से कहा कि जब हमें भोजन नहीं मिलता तब भी तो हम भूखे ही रहते हैं, क्यों ना हम भी इस व्रत का पालन करें। दासी की बातें सुनकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत का पालन करने की सारी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। इसके साथ व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार को व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी ने अपनी बहन के कहे वैसा ही किया और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पालन किया। परंतु अब दोनों की चिंता कुछ और थी कि पीला भोजन कहाँ से लाया जाए। पीला भोजन न मिल पाने के कारण वे दुखी हो गई, लेकिन बृहस्पति देव रानी से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने बृहस्पतिवार के व्रत का पालन किया था। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के भेष में धारण करके पीला भोजन उन्हें दे गए, जिसे खाकर दोनों ने अपना व्रत पूर्ण किया। हर बृहस्पतिवार व्रत रखने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए और रानी की आर्थिक हालत सुधरने लगी। अपनी आर्थिक स्थिति सुधरते देख रानी को फिर से आलस आने लगा और वह फिर से अपने पुराने वाले हाल पर आने लगी। रानी का आलस देखकर उसकी दासी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। दासी ने कहा कि पहले भी तुम्हें दान पुण्य से तकलीफ थी और उससे छुटकारा पाने के लिए धन को नष्ट करने का तुमने प्रयास किया। इसके बाद के हालात तो तुम अपने से ही जानती हो। अभी आलस्य को तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा, तभी जाकर सुख समृद्धि हासिल होगी। रानी ने दासी की बात को बहुत अच्छे से समझा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह रानी हर बृहस्पतिवार को व्रत का पालन करने लगी। इस व्रत के करने से उसका उद्धार होने लगा और वह फिर से सुख समृद्ध हो गई। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें।